1615 में संधि हो गई। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। संधि का मतलब है दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी कही जाती हैं या कुछ बातें ऐसी होती हैं कि दोस्तों हम ऐसा चाहेंगे तो तुम्हें ऐसा करना होगा, ये होती है संधि के अंदर। तो 1615 में संधि हो जाती है। संधि में कौन कौन सी बातें थी वो आपको ध्यान में रखनी है। राणा ने सम्राट जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। राणा मतलब अमर सिंह ने दोस्तों सम्राट जो जहांगीर थे उनकी अधीनता क्या कर ली, स्वीकार कर ली संधि के तहत। सम्राट ने राणा को चित्तौड़ समेत सारा प्रदेश लौटा दिया। सम्राट ने यानी कि दोस्तों जहांगीर ने दोस्तों जो अमर सिंह थे उनको चित्तौड़ समेत सारा प्रदेश लौटा दिया जो अकबर के काल में मुगलों के आधिपत्य में आ गया था। चित्तौड़ की मरम्मत करना निषेध कर दिया गया, यानी कि चित्तौड़ का जो किला है दोस्तों उसमें कोई भी नव निर्माण कार्य नहीं करवाया जाएगा, कोई नया उसमें कोई कमरा या किला या नहीं बनवाया जाएगा। जो टूट फूट हो रखी है उसको भी आप सही नहीं करवा सकते, ये संधि के अंदर बात कही गई। राणा को यानी कि अमर सिंह को सम्राट जहांगीर के दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये बात कही गई थी दोस्तों संधि में कि जो अमर सिंह है या जो राणा रहेगा मेवाड़ का, वो सम्राट जहांगीर के दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि राणा खुद दोस्तों उपस्थित हो, परंतु अन्य राजपूतों के समान राणा से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये भी दोस्तों संधि में बात की गई कि अन्य जो राजपूत राजा थे उनसे मुगल क्या करते थे, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे। मुगलों के अंदर यह था कि वो दोस्तों राजपूतों की पुत्रियों से क्या कर लेते थे, शादी कर लेते थे। परंतु दोस्तों मेवाड़ के अंदर ऐसा नहीं किया गया, ये संधि में प्रस्ताव नहीं था, यानी कि दोस्तों किसी भी वैवाहिक प्रकार का संबंध नहीं रखा जाएगा, ये भी दोस्तों संधि में था। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों दक्षिण विजय की। साउथ दोस्तों विजय की अगर हम बात करें तो अहमदनगर जो दक्षिण भारत का प्रमुख क्षेत्र था, वहां का वजीर बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली माना जाता था, जिसका नाम था दोस्तों मलिक अंबर। दोस्तों मलिक अंबर के खिलाफ काफी शुरुआती अभियान मुगलों के द्वारा चलाए गए, परंतु मलिक अंबर ने हार नहीं मानी, बल्कि कई अवसर ऐसे आए जब उसने मुगलों को दोस्तों धूल चटाई, पराजित किया। लेकिन बाद में दोस्तों अहमदनगर में खुर्रम के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है जो मलिक अंबर को पराजित कर देती है। इस प्रकार खुर्रम एक अच्छे शासक के रूप में उभर कर आता है। इस बात से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को किसकी उपाधि दे दी दोस्तों, शाहजहां की उपाधि दे दी दोस्तों। बात करें नूरजहां के बारे में तो दोस्तों नूरजहां का जन्म 1577 में हुआ था। इसका प्रारंभिक नाम था दोस्तों मेहरुनिसा। इसके पिता दोस्तों मिर्जा गियास बेग थे तथा दोस्तों मेहरुनिसा यानी कि दोस्तों नूरजहां की माता का नाम था दोस्तों अस्मत बेगम। अस्मत बेगम इनकी माता का नाम था। अस्मत बेगम ने दोस्तों गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी, यानी कि हम कहें कि इत्र का आविष्कार किसने किया, तो अस्मत बेगम ने किया था दोस्तों। गुलाब के फूलों से इत्र निकाला, इत्र मतलब सेंट निकालने की विधि किसने खोजी दोस्तों, अस्मत बेगम ने। इसके बाद हम बात करें मेहरुनिसा पहले से ही विवाहित थी और एक विधवा थी, यानी कि मेहरुनिसा का विवाह हो रखा था और वो एक विधवा स्त्री थी जब उसका विवाह जहांगीर से हुआ था, यानी कि पहले से वो दोस्तों विवाहित थी, परंतु उसका पति दोस्तों मर चुका था। उसका पहला विवाह दोस्तों 1594 में अली कुली बेग से हुआ था, जो मुगलों के अधीन ही था, और उसकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम लाडली बेगम था दोस्तों। अली कुली बेग ने एक बार एक शेर की हत्या कर दी थी। इस क्रम में खुश होकर जहांगीर ने उसे शेर अफगान की उपाधि दी, और जहांगीर को उस समय तक पता भी नहीं था कि उसकी पत्नी का नाम मेहरुनिसा है और वह काफी सुंदर भी है। ये बात दोस्तों जहांगीर को नहीं पता थी। वह एक बार नवरोज के त्यौहार पर, नवरोज एक त्यौहार होता है दोस्तों, उस त्यौहार पर दोस्तों उस त्यौहार के क्रम में विधवा मेहरुनिसा यानी कि नूरजहां को देखता है। उसे कुछ देर तक वह उस पर आसक्त हो जाता है, आसक्त मतलब मोहित हो जाता है, और विवाह की इच्छा प्रकट करता है। इस प्रकार विधवा मेहरुनिसा का 1611 में जहांगीर के साथ में क्या हो जाता है दोस्तों, विवाह हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों मेहरुनिसा का विवाह हो जाता है जहांगीर के साथ। जब विवाह हुआ तब जहांगीर ने उसे पहले दोस्तों नूर महल की उपाधि दी। नूर महल का अर्थ होता है दोस्तों महल की रोशनी, यानी कि एक महल की रोशनी के रूप में दोस्तों उसको नूर महल की संज्ञा दी गई, नूर महल की उपाधि दी गई मेहरुनिसा को। और फिर बाद में दोस्तों जब जहांगीर और अधिक मोहित हो जाते हैं उससे, तो दोस्तों मोहित होने के बाद में उसको नूरजहां की उपाधि दी जाती है। और नूरजहां का अर्थ होता है पूरे जहां की रोशनी, सारे संसार की रोशनी दोस्तों मेहरुनिसा को दोस्तों उपाधि दे दी गई। विवाह के पश्चात जितने भी नूरजहां से संबंधित लोग थे दोस्तों, चाहे उसके वो पापा हो, चाहे माँ हो, चाहे जितने भी लोग थे दोस्तों, उनको दोस्तों दरबार में उच्च पद मिलने शुरू हो जाते हैं। इससे आगे दोस्तों चलकर जहांगीर ने दोस्तों शासन कार्यों पर भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया दोस्तों।
इसके बाद हम बात करें कि जहांगीर नूरजहां के प्रभाव में इस हद तक आ गया था कि अंत में उसने कहा, मुझे एक सेर शराब और आधा सेर मांस के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, मैंने बादशाहत नूरजहां को सौंप दी है। मतलब दोस्तों उसको बादशाहत से, अपनी जनता से, किसी से कोई मतलब नहीं था। मुझे एक सेर शराब और आधा सेर मांस के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, मैंने बादशाहत नूरजहां को सौंप दी है। यानी कि दोस्तों जिंदा रहने के लिए मुझे कुछ खाने पीने के लिए दे दो और बाकी नूरजहां है मेरा सब कुछ। ये दोस्तों कथन किसका था दोस्तों? जहांगीर का था। नूरजहां का भाई था दोस्तों आसफ खां। अपनी बेटी का विवाह है दोस्तों खुर्रम यानी किससे करवा देता है? शाहजहां से करवा देता है। नूरजहां का भाई आसफ खां यह चाहता था कि उसका दामाद यानी कि खुर्रम शाहजहां शासक बने और वास्तव में खुसरो के बाद वही सबसे योग्य था, इसलिए वह शासक बनने की श्रेणी में भी था। लेकिन बाद में चलकर आसफ खां और नूरजहां के बीच भी विवाद शुरू होता है। दोस्तों आसफ खां और नूरजहां के बीच विवाद इसलिए शुरू होता है क्योंकि नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार कौन सा था दोस्तों? जो दोस्तों दासी से पैदा होता है उससे करवाया। और शहरयार से जैसे ही उसकी पुत्री का विवाह होता है तब नूरजहां चाहती है कि शहरयार ही शासक बने। आसफ खां चाहता था दोस्तों किसी और को दोस्तों बनाना। और दोस्तों ये दोस्तों जो बेगम थी नूरजहां वो दोस्तों किसको बनाना चाहती थी? शहरयार को। इसके बाद हम बात करें खुर्रम शाहजहां का विद्रोह। इस खुर्रम को ही तो दोस्तों बनाना चाहता था। सबसे पहले जहांगीर के पुत्र खुसरो ने दोस्तों शासक बनने के लिए उसके खिलाफ विद्रोह किया। बाद में खुर्रम ने भी शासक बनने के लिए जहांगीर के खिलाफ 1623 में विद्रोह किया और शासक बनने की इच्छा जाहिर की। यह विद्रोह भी आसफ खां के भड़काने पे हुआ था। खुर्रम के विद्रोह को महावत खां जो कि एक सेनापति था उसने दबा दिया था दोस्तों। इसके बाद हम बात करें महावत खां के विद्रोह की, 1626 में हुआ। सेनापति महावत खां की भी इच्छाएं बढ़ने लगी क्योंकि वो देखता है कि नूरजहां की गुट का प्रभाव राजा पे ज़्यादा है, इसलिए उसने 1626 में विद्रोह किया। लेकिन इसके विद्रोह को भी दबा दिया जाता है। बाद में जहांगीर की 1627 में मृत्यु होने के बाद में खुर्रम यानी कि शाहजहां शासक बन जाता है दोस्तों। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उससे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया दोस्तों। हम बात करें अनारकली के प्रसंग की तो जहांगीर से एक घटना और भी जुड़ी हुई है दोस्तों, जो अनारकली से प्रेम की घटना है दोस्तों। अनारकली अकबर के दरबार में एक नृत्यांगना थी दोस्तों, यानी कि नाचने वाली थी अनारकली। सलीम जहांगीर का झुकाव अनारकली की तरफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था और वह अपने दिन का अधिकांश भाग अनारकली के साथ बिताना पसंद करता था। और इस बात से दोस्तों अकबर चिढ़ता था दोस्तों। अकबर कौन था दोस्तों? शाहजहां का बाप था। अकबर दोस्तों इस बात से चिढ़ता था कि दोस्तों जो जहांगीर है वो दोस्तों एक नृत्यांगना के पीछे दोस्तों मोहित हो रहा है, क्योंकि वह अपने पुत्र से बहुत स्नेह करता था। परिणाम स्वरूप अकबर ने अनारकली को अपने दरबार से बाहर निकलवा दिया और उसे अफगानिस्तान के क्षेत्र की तरफ भारत की सीमा से बाहर भेज देता है। और इस तरह से सलीम जहांगीर और अनारकली अलग हो जाते हैं दोस्तों। दो प्रेमियों को बिछड़ा दिया जाता है एक पिता के द्वारा। बाद में जब अनारकली की मृत्यु हो जाती है तब सलीम यानी कि जहांगीर उसके मकबरे का निर्माण 1615 ईस्वी में लाहौर में करवाता है। और इस मकबरे में उसने लिखवाया कि अगर मुझे एक दिन की मोहलत मिल जाती अनारकली को देखने की तो मैं कयामत के दिन तक अल्लाह का शुक्रगुजार होता। इस कदर दोस्तों जहांगीर अनारकली के प्यार में पागल हो गया था कि अगर मुझे एक दिन की भी मोहलत मिल जाती अनारकली को देखने की तो मैं कयामत के दिन तक अल्लाह का शुक्रगुजार रहता। ये दोस्तों उसने उसके मकबरे पर लिखवाया। मकबरा कहाँ बनवाया? लाहौर में। किसने बनवाया दोस्तों? जहांगीर ने। किसका मकबरा बनवाया गया था? नृत्यांगना अनारकली का। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की, जैसे कि हम सभी टॉपिक्स के लास्ट में बात करते हैं। तो जहांगीर का मकबरा दोस्तों किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया था दोस्तों। ये मेहरुनिसा ही नूरजहां थी। जहांगीर चित्रकला का बेहद शौकीन था दोस्तों। उसने अपने शासनकाल में चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दिया था। जहांगीर के शासन काल को दोस्तों चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मुगल काल में दोस्तों चित्रकला का स्वर्ण काल दोस्तों जहांगीर का शासनकाल था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में लिखा है कि कोई भी चित्र चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति का या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। यहाँ तक दोस्तों जहांगीर को नॉलेज हो चुका था कि वह चित्र को देख के ये बता दिया करते थे कि ये उस विद्वान का बनाया हुआ चित्र है। जहांगीर के समय में महत्वपूर्ण चित्रकार थे मंसूर और अबुल हसन। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे दोस्तों यूरोपीय शासनकाल या यूरोपीय यात्री आए थे।
नूरजहां ने अपने पिता की मिर्ज़ा गियास बेग, जिसको जहांगीर ने इत्माद उत दौला की उपाधि दी थी, उसकी मृत्यु के बाद दोस्तों नूरजहां ने आगरा में एक मकबरे का निर्माण करवाया, जिसे इत्माद उत दौला का मकबरा कहा जाता है दोस्तों। यह मकबरा पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है और यह भारत में बनने वाला पहला पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बनने वाला मकबरा है। बाद में चलकर शाहजहां ने पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बना मकबरा बनाया, जिसे क्या कहा गया दोस्तों, ताजमहल कहा गया था दोस्तों। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, जहांगीर ने आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर की शुरुआत की थी, जिसको पूरा करने का श्रेय दोस्तों मोतियाबिंद खां को जाता है दोस्तों। तुजुक ए जहांगीर की शुरुआत तो किसने करी, जहांगीर ने करी थी, परंतु उसको पूरा करने का श्रेय मोतियाबिंद खां को जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अपना जो जहांगीर था वो यहीं कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।